तो मार्केट में N95 मास्क की कीमत आसमान छू रही है। मेडिकल में मास्क ख़त्म हो गए हैं और अगर ऑनलाइन भाव देखोगे तो जो सेलर्स है अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट और जो भी ऑनलाइन साइट्स है वहाँ पे वो डबल और ट्रिपल भाव में बेच रहे हैं इस मास्क को। तो आपको इस जाल में नहीं पड़ना है, आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि आप सेम क्वालिटी का जो N95 क्वालिटी में जो मटेरियल यूज़ होते हैं उसी सेम मटेरियल से सेम क्वालिटी का मास्क घर बैठे बना सकते हो, वो भी 10 रुपये से कम की कीमत में। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अपना N95 मास्क घर बैठे खुद बनाएं। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी सीखने के लिए और हर हफ्ते न्यू इनोवेटिव वीडियोस देखने के लिए। तो इस मास्क को बनाने के लिए जो मटेरियल लगेंगे वो आपको नॉर्मल दुकानों में, स्टोर्स में आसानी से मिल जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। इसमें पहली चीज़ जो आपको लगेगी वो है बायोडिग्रेडेबल बैग। ये आपको किसी भी दुकान पे मिल जाएगी। ये वो बैग है जो प्लास्टिक बैग जब बंद हुए थे इंडिया में, तब उसके बदले जो बायोडिग्रेडेबल बैग आई थी ये वो है। अभी इसमें भी काफ़ी प्रकार होते हैं। तो इसमें जो नॉन वूवन है, नॉन वूवन यानी फाइबर वाले, नॉन वूवन फाइबर की बनी हुई पॉलिस्टर की बैग, ये आपको चूज़ करनी है। ओके, तो आपको बस सेलर को बोलना है कि ये नॉन वूवन वाली बैग दे, क्योंकि इसमें जो आलू वाली गोनी है वो उस टाइप की बैग भी आती है और एक दो प्रकार के आते हैं, बट आपको उसको नॉन वूवन वाला चूज़ करना है। ये नॉन वूवन पॉलिस्टर वाला बैग है और ये जैसे आप देख सकते हो ऑनलाइन रिसर्च करके कि N95 में जो फाइबर यूज़ करता है वो यूज़ होता है, ये भी वही फाइबर है। ओके, तो N95 मास्क में ये आप यहाँ प्रूफ देख सकते हो कि N95 में जो फाइबर यूज़ होता है ये वही फाइबर है, नॉन वूवन पॉलिस्टर। और ये जो बैग बन रहा है ये भी उसी सेम मटेरियल से बना हुआ है। तो आपको ये नॉन वूवन वाली पॉलिस्टर बैग लेनी है। उसके बाद जो अगली चीज़ है वो है इलास्टिक थ्रेड। तो ये थ्रेड आपको किसी भी जो पार्टी के सामान बेचते हैं उनके पास या फिर किसी स्टेशनरी में मिल जाएंगे। ये नॉर्मल थ्रेड जैसा है, बस ये इलास्टिक होता है। तो ताकि आप जो मास्क का जो ये है इलास्टिक बैंड है जो आपको कान के पीछे पहनना है, वो ये उसके लिए काम आएगा। अगली चीज़ जो है सेलो टेप, इसके बारे में मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। फिर आपको जो लगेगा वो है एक मेटल स्ट्रिप। ओके, ये मेटल स्ट्रिप 0.5 या फिर 1 mm थिकनेस का चाहिए होगा आपको, और छोटा सा स्ट्रिप है। ये आपको किसी हार्डवेयर स्टोर पे या फिर किसी मेटल वाले के पास मिल जाएगा। अगर आपको ये नहीं मिलता है तो आप इसके बदले कोई प्लास्टिक की ठोस चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं जो बेंड हो सकती है इस तरह से। ठीक है, तो चलो अब शुरुआत करते हैं इसे बनाने की।